नौकरी छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा तभी प्रॉफिटेबल हो सकता हूं, अदरवाइज नहीं हो पाऊंगा। अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा थॉट आया है तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में आज दे दूंगा। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम फाइनेंस, स्टॉक और ट्रेडिंग से की बात करते हैं। उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, ईमेल पे, हर जगह मेरे पास एक मैसेज आता है कि सर मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं और सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहता हूं। तो क्या ये एक सही मूव है? क्या आपको 100% फोकस अपनी ट्रेडिंग पे करना चाहिए, या फिर क्या नौकरी आपके बीच में आ रही है, या फिर आपका नौकरी की वजह से आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो? इन सब चीजों को हम डिस्कशन करेंगे और एंड में ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना बेटर है। इस टॉपिक को लेके हम जेनरिक नहीं हो सकते हैं। हर एक इंसान की अपनी अलग सिचुएशन होती है। वो शायद नौकरी छोड़ के काम कर सकता है, कुछ नौकरी के बिना काम नहीं कर पाएंगे। तो हम दो सिचुएशन लेंगे यहाँ पे। एक, पहला, ऐसे लोग जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उनके घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ऐसे लोग जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली जैसे मैं हूं वैसे आते हैं, उनकी बात करेंगे। तो इन दोनों केसेस की बात करेंगे एंड समझेंगे कि कौन क्या कर सकता है। सो पर्सनली फॉर मी, अगर मेरा बैकग्राउंड अच्छा होता, फैमिली बैकग्राउंड, तो शायद मैं नौकरी नहीं करता, शायद मैं कोई जॉब नहीं करता और सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करता। बिकॉज आई थिंक कि अगर आपको कुछ करना है तो आपका 100% डिवोशन उसी चीज पे होना चाहिए। 100% आप ट्रेडिंग के रिलेटेड बात करो, 100% आप ट्रेडिंग से रिलेटेड जो की पढ़ाई करो, जो भी करो आप ट्रेडिंग के अराउंड करो, तब आप सक्सेसफुल बन सकते हो। ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है जो ना ही सिर्फ लर्निंग लेता है, बाकी आपका जो मेजर ह्यूमन बिहेवियर है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। आपको अपने बिहेवियर से, आपको अपनी नेचर से इमोशंस को बाहर निकालना पड़ेगा। आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा। जो भी आपको सोचना है, जो भी आपको समझना है, हर एक डिसीजन आपके लॉजिकल होने चाहिए। कोई भी डिसीजन इमोशनल नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप एक नॉर्मल इंसान की मेंटालिटी के साथ पैसे नहीं अर्न कर सकते हो और इस मेंटालिटी को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है। आप वहां पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम से आपको लड़ना पड़ेगा और इसमें मेहनत के साथ साथ टाइम भी लगेगा। तो मैं कहूंगा जितना कम आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे उतना ज्यादा आप फोकस कर सकते हो ट्रेडिंग पे। एंड इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेडिंग शुरू कहां से करें, खत्म कहां पे करें, तो रोड मैप पे मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आपको ये वाला वीडियो देखो। रोड मैप कैसे फॉलो करना है, कौन सी चीज से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना है, वो सब मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जैसे कि मेरा नहीं था। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां पे पैसे की तंगी थी। एंड अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो भाई आप नौकरी नहीं छोड़ सकते हो। कोई चांस नहीं है, नौकरी नहीं छोड़ सकते हो आप। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप नौकरी पहले करो, फिर ट्रेडिंग पे फोकस करना। अब इस पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपने कहा है कि सर जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है वो 100% फोकस करे, तो क्या वो हमसे ज्यादा आगे निकल नहीं जाएगा? और ये बात फैक्ट है, वो आपसे आगे निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप इसका एक ट्विस्ट साइड भी देख के चलो कि अगर आप ये नहीं करते हो तो क्या होगा। मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगा, 4 चीजें बताऊंगा, आप देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों आपको नौकरी करनी चाहिए। पहला, लैक ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ट्रेडिंग में क्या करोगे? बिना पैसों के स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं। आप ऐसे हवा में हाथ घुमा के जादू से पैसे नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? तो आपको पैसे चाहिए टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और वहां इन्वेस्ट करोगे, वहां ट्रेड करोगे, तब उससे पैसे बनेंगे। पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो यू हैव टू डू योर जॉब। आपको नौकरी करनी पड़ेगी, सैलरी उठानी पड़ेगी, सेविंग्स करनी पड़ेंगी। दूसरा, एक अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट, जो आपको अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए चाहिए। अगर आपने नौकरी छोड़ दी, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वो खर्चा कहां से आएगा? उसके लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो भाई ट्रेडिंग छोड़ो, खाने को भी लाले पड़ सकते हैं। और इसी चीज से तीसरा पॉइंट निकल के आता है, वो है ट्रेडिंग इन टेंशन। ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप टेंशन में कर ही नहीं सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करते वक्त ट्रेडिंग के अलावा किसी और चीज की टेंशन है तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, आपका लॉस ही होगा, चाहे आप कहीं भी लिखवा लो मेरे से। तो ट्रेडिंग आपको 100% डेडिकेशन मांगता है कि भाई जब अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस ट्रेड पे होना चाहिए, कोई और चीज के बारे में आप ना सोचो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है,
अगर आपके पास आपका खर्चा चलाने के पैसे नहीं है, अगर आपके पास मिनिमम अमाउंट नहीं है ट्रेड करने का, तो दिमाग में एक टेंशन रहेगी कि कहीं ये पैसा अगर डूब गया तो भाई मैं खाऊंगा क्या, रेंट कहां से दूंगा, अपने घर का खर्चा कहां से चलाऊंगा। एंड चौथा है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि यहां पे आपके विनिंग और लूजिंग के चांसेस बराबर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि आप 1 साल में प्रॉफिटेबल बनोगे, 2 साल में प्रॉफिटेबल बनोगे, 3 साल में बनोगे कि 4 साल में बनोगे। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कैसे 3 से 4 साल बिताओगे आप? तो अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, मार्केट में पैसे डालने हैं, तो आपको कहीं से पैसे लाने पड़ेंगे और वो आपका नौकरी से आएगा। तो अगर आपके दिमाग में या फिर आपका कोई भी दोस्त है जिसके दिमाग में ये आ रहा था कि भाई नौकरी छोड़ के मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूं, उसको एक वीडियो दिखाइए, उसके लिए आई ओपनर होगा कि भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आपको करना है तो नौकरी के साथ करना है। कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है इस वीडियो में, आप जाके चेक करना कि इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। उसमें मैंने ये भी कैलकुलेट करके आपको दिखाया है कि कितना अमाउंट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या करोगे कि आपका कैपिटल ग्रो हो सके अलॉन्ग विथ नौकरी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स कि आप क्या प्लान कर रहे थे और क्या आपका डिसीजन अब चेंज हो रहा है कि नहीं। अब देखते हैं किसका एक बढ़िया कमेंट निकालते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। तो एक कमेंट आया भाई 80 राइडर, सिद्धांत आफ्टर 6 month loss 80,000, don't want to quit but my mindset psychology all getting disturbed, so thinking of avoiding for some time because all of my life become stressful. Look, अगर आपको एक बड़ा लॉस हुआ है या फिर आप एक लूजिंग स्ट्रीक से गुजर रहे हो, तो द बेस्ट डिसीजन इज टू टेक अ ब्रेक। कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लो, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस आओगे मार्केट में तो आपका एक फ्रेश माइंड होगा और जो मार्केट के लिए पर्सपेक्टिव होगा आपका, वो भी आपका चेंज हो गया होगा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक लूजिंग स्ट्रीक में एंटर करता हूँ, लगातार 4, 5, 6 दिन ट्रेड लॉस में आते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, मैं फिर गैप लेता हूँ 2 से 3 दिन का, ट्रेड नहीं करूंगा। एंड देन व्हेन आई कम बैक, वो सब कुछ आपका एक लाइन पे चला जाता है कि एक आपका रेलवे ट्रैक जो होता है ना, वो सही ट्रैक पे जाने लगता है एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी अगेन। तो ब्रेक लेना इज अ वेरी गुड डिसीजन। प्लीज ब्रेक लो आप। अगर आपको लगता है कि 1 हफ्ते का लेना तो 1 हफ्ते का लो, 2 लो, 3 लो, जितने हफ्ते का आपको ब्रेक लेना लो, लेकिन फिर जब आना तो एक फ्रेश माइंड से आना ताकि आपको दिक्कत फिर से ना आए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।